हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका मॉर्निंग सेशन में सुनील सर के साथ इंडियन एयरफोर्स के इवेंट में लेकर के हम आपके लिए एक छोटी सी सीरीज एक्टिव पैसिव से रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छी लगेगी। ये टेस्ट के इवेंट्स इसको ध्यान से देखेंगे और एक कोड है नील 10 कोड। अगर आपको पसंद लगे, कोई भी कोर्स आप परचेज करना चाहें तो आप नील 10 कोड लगा करके उसे परचेज कर सकते हैं। तो इस पर आपको 10% रेफरल डिस्काउंट मिलेगी। उसके बाद आप मुझसे पर्सनली जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, व्हाट्सएप अकाउंट पर, मेल पर, और आपके सारी डाउट्स और सारी की सारी आपकी रिक्वायरमेंट जो होती है टेस्ट की वो मैं पूरी करूंगा। जैसे आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे सर हमने नील 10 कोड लगाया और कोर्स परचेज किया है। ये 2 चैनल है, दोनों चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, फ़ायदा उठाएं लाइव टेस्ट का और डिफेंस एग्जाम्स का। 7 मिनट एक ट्रिक है, नई आई है ये, और ये हमने अनअकैडमी पे लॉन्च की है, तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तो प्लीज़ इस लिंक को भी आप सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ये मेरा टेलीग्राम अकाउंट है http://t.me/शहनशाह। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ पर आपको द इंग्लिश मॉन्स्टर के नाम से आपको एक चैनल मिलेगा और उस पर आप मुझे पर्सनल अपने मैसेज और अपने डाउट्स जो है वो सेंड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आइए चलते हैं पैसिव कंस्ट्रक्शन की तरफ। ठीक है दोस्तों, टॉपिक का नाम क्या है मैं आपको बता देता हूं। टॉपिक का आज का नाम है पैसिव कंस्ट्रक्शन। राइट। यहां मैं आपको हर क्वेश्चन को ट्रिक के साथ में बताऊंगा और पढ़ाने की कोशिश करूंगा। टीचिंग पॉइंट्स भी लेके आऊंगा। थोड़ा बहुत बीच में मैंने स्पेस रखा है तो ये आप देख सकते हैं, थोड़ा बहुत गैप है, तो इस गैप पे मैं आपको टीचिंग पॉइंट्स के साथ में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, पहले भी एग्जाम में आया हुआ है, एग्जाम बैंक से लिया हुआ है। डे फर्स्ट, यहां आ जाइए। कुछ करने की जरूरत नहीं है। दे अगर सब्जेक्ट है और फर्स्ट एडवर्ब है तो सनराइज 100% क्या होगी? वर्ब होगी, और गार्बेज उसका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। कचरे को धूप में सुखाया उन्होंने पहले, फॉर 1 to 3 days। ठीक है। टू ब्रिंग डाउन द मॉइस्चर लेवल, मॉइस्चर लेवल फॉर 1 to 3 days। ये हटा दीजिए आप, इसकी कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। यहां से बाकी क्वेश्चन को पकड़िए, गलत है वो, वहां पे दिखने से पता चल गया। टू ब्रिंग डाउन द मॉइस्चर लेवल, तो टू ब्रिंग डाउन द मॉइस्चर लेवल ये ऑब्जेक्ट हो नहीं सकता, क्योंकि 2 + V1 के साथ में जो वर्ब आएगी उसका पैसिव जो है टू बी ब्रॉट डाउन से आ सकता है, लेकिन ये वॉच ब्रॉट है तो ये कैंसिल। 1 to 3 days ऑफ सन ड्राइंग, ये आईएनजी फॉर्म में चला गया, ये भी कैंसिल। द मॉइस्चर लेवल ऑफ द गार्बेज केम डाउन, ये भी गलत है। अब सही जवाब क्या है? द गार्बेज वॉज, और ये वर्ब है तो ऑब्जेक्ट, तो ये गार्बेज तो पहले आ जाएगा, सनराइज वॉज बाद में चली जाएगी। ये रहा दोस्तों आपका ऑप्शन, द गार्बेज वॉज फर्स्ट सनराइज। ये आ गया एग्जैक्टली। सही जवाब क्या हो गया आपका? डी। एक बार पीछे चलिए दोस्तों मेरे साथ, यहां आइए आप। समझने की कोशिश करना। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट जो होता है वो होता है आपका एक्टिव वॉइस। इस ऑब्जेक्ट को जब आप प्लेस चेंज करके यहाँ पर ऑब्जेक्ट कर देते हैं, प्लस डिजायर्ड हेल्पिंग वर्ब के साथ में प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आपका पैसिव हो गया, ये आपका पैसिव हो गया। और प्लस बाई सब्जेक्ट कर देते हैं, बाई सब्जेक्ट एजेंट के रूप में, तो ये वाक्य जो है वो दोस्तों पैसिव में कंस्ट्रक्शन हो जाता है। यही फार्मूला हमने यहां लगाया, गार्बेज को यहां पे थर्ड फॉर्म में पैसिव के साथ में ला करके कन्वर्ट कर दिया। वीमेन लाइक मैन टू फ्लैटर देम, वीमेन लाइक मैन टू फ्लैटर देम। चलो ठीक है। कौन किसको क्या फ्लैटर करना चाहता है? सवाल ये है ना कि क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है। उत्तर, वीमेन लाइक मैन। औरतें आदमी को पसंद नहीं करती है, औरतें पसंद क्या करती है? अपनी चापलूसी करवाना। किनके द्वारा?
मर्दों के द्वारा। तो ये मैन और देम ये तो सेम है। तो मैन आर लाइक्ड, आदमी को पसंद करती औरतें नहीं है। वीमेन लाइक टू बी फ्लैटर्ड, वीमेन लाइक दैट मैन शुड, ये एक्टिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस है लेकिन बी वर्ब में नहीं बना है। वीमेन लाइक टू बी, ये बी वर्ब में बन गया। वीमेन लाइक टू बी फ्लैटर्ड बाई मैन। सही जवाब आपका बी फॉर बद्रीनाथ। दैट्स इट। नेक्स्ट, व्हाट वन मस्ट डू, वन मस्ट डू प्रॉपरली। व्हाट वन मस्ट डू, व्हाट सब्जेक्ट है? डू वर्ब है। मस्ट मॉडल है, मॉडल है। ऐसे में व्हाट सब्जेक्ट है? मस्ट बी डन प्रॉपरली। ये इट सब्जेक्ट है, ये हो नहीं सकता। ये हैज वर्ब है। देखिए कितनी आसानी से, ये हैज टू बी वर्ब है। हैज टू बी वर्ब हमारे क्वेश्चन में नहीं है। ये दो हमारे इट सब्जेक्ट में नहीं है। सही जवाब व्हाट मस्ट बी डन। तो दोस्तों यहां से आप मेरे साथ चलेंगे, इस जगह से डू की थर्ड फॉर्म क्या हो गई? डन हो गई। मॉडल के बीच में क्या आ गया? बी आ गया। ये आपका बी आ गया। कुछ नहीं करना, सही जवाब ए देके आप निकल लो और सिलेक्शन और ज्वाइनिंग पालो। लुक एट द पोल रिजल्ट, डू दे इंस्पायर यू? लुक एट द पोल रिजल्ट, ठीक है। लुक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, पोल रिजल्ट की ओर देखने का इशारा कर रही है, और ये एक सेकंड पार्ट है, डू दे इंस्पायर अस। लेट के बाद में बी आना चाहिए, इसमें नहीं आया, ये कैंसिल। ये बी आ गया, ये बी आ गया, ये बी आ गया। इसका मतलब एक ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब ये क्या है? डू वर्ब है। डू वर्ब का पैसिव बनता है किससे दोस्तों? इजमार से। इजमार से, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। इसमें क्या आया? हैज। इसमें क्या आया? बीइंग। ये गलत हो गया बीइंग वर्ब, ये हैज वर्ब गलत हो गई। यहां पर क्या दिया हुआ है? इस प्लस थर्ड फॉर्म दिया हुआ है। कुछ नहीं करना, डी फॉर दिल्ली करके निकल लीजिए। ये सारे क्वेश्चन आए हुए, मैं आपसे झूठ नहीं कहूंगा, जानबूझ करके सेशन को लिया गया ताकि आए हुए क्वेश्चन पे हमारा फोकस आए। इट इज योर ड्यूटी टू मेक टी एट 11 o'clock। इट इज योर ड्यूटी, ये आपकी ड्यूटी है, टू मेक टी एट 11 o'clock, की 11 बजे चाय बन जानी चाहिए। तो ड्यूटी में आर आज तो नहीं होगा और आर रिक्वायर्ड नहीं होगा। यू सपोज टू मेक टी, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ड्यूटी बराबर सपोज, ड्यूटी बराबर सपोज, ड्यूटी बराबर सपोज हो गया। सी करके निकल लीजिए, फोर्थ ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। He was congratulated by his teacher on his brilliant success in the recent examination. He was congratulated। दोस्तों ये वाक्य आपसे क्या कह रहा है पता है? ये वाक्य आपसे कह रहा है कि ये ऑलरेडी क्या है? पैसिव है। ये ऑलरेडी क्या है दोस्तों? पैसिव है। और अगर ये ऑलरेडी पैसिव है तो बाय हिज टीचर जो है, ये पैसिव है तो हिज टीचर को पहले ले आइए। किस किस में है? और चारों में है। हिज टीचर, हिज टीचर, हिज टीचर, हिज टीचर। ठीक है ना? तो कोई और गलती होगी? यहां ये यही खत्म हो गया। तो ये तो ऐसे ही खलास हो गया। ये भी गलत हो गया। ये फॉर हिज सक्सेस है, ये ऑन हिज ब्रिलियंट सक्सेस है। सही जवाब क्या हो गया? सही जवाब हो गया ए, क्योंकि इसको एज इट इज कन्वर्ट किया गया है पैसिव वॉइस के अंदर। पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। यहां आपको पीछे ले जाना चाहूंगा आप टीचिंग पॉइंट्स में। टीचिंग पॉइंट ये कहता है दोस्तों, ध्यान देना प्लीज। टीचिंग पॉइंट ये कहता है कि दे और पीपल और पुलिस और कोर्ट, कोर्ट, ये पुलिस, ये कोर्ट, और एक और है गवर्नमेंट, मान लो गवर्नमेंट। दोस्तों ये जब भी सब्जेक्ट होते हैं इनको अंत में प्लस बाई प्लस एस के द्वारा दोबारा
बाई के साथ नहीं लिखा जाता, इनको हम अवॉइड करते हैं नेचुरली। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि इंग्लिश स्पीक कौन सी फॉर्म में है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में है। अगर स्पीक इंग्लिश की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में है तो टीचिंग पॉइंट हमसे क्या कहता है? टीचिंग पॉइंट से कहता है कि स्पोकन आना चाहिए थर्ड फॉर्म में, स्पीक, क्योंकि वर्ब हमेशा पैसिव में किस में जाएगी? थर्ड फॉर्म में। स्पोकन, स्पोकन, ये भी स्पोकन और ये भी स्पोकन, ठीक है। स्पीक प्रेजेंट टेंस में है तो ये पास्ट में नहीं हो सकता, तो ये गलत है, ठीक है ना। इसमें पीपल आ गया, वर्ल्ड नहीं आया, और इसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड आ गया, पीपल नहीं आया। हमारा सही जवाब हो गया दोस्तों ए फॉर अजंता एलोर। हु गेव यू परमिशन टू एंटर? सही बात तो ये है दोस्तों कि इसके टेस्ट में आपको हेल्प मिलेगी। हु इज इक्वल टू क्या बनता है? बाई हुम, और गेव जो है इसका थर्ड फॉर्म में मिलेगा गिवन। तो हम किसी ऐसे ऑप्शन की तलाश करेंगे जिसमें बाई हुम के साथ गिवन मिले। चारों में बाई हुम है, चारों में ही गिवन है, चारों में ही गिवन भी है, चारों में ही बाई हुम है। लेकिन एक दिक्कत क्या है कि ये वाक्य जो है दोस्तों क्वेश्चन में है, और क्वेश्चन में मतलब इसका जो सब्जेक्ट है यू, यू, यू और यू, इन सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए थी। इसमें आ गई वर यू, इसमें वाज है तो वाज के साथ यू आ नहीं सकता, इसमें आ गई वर यू, इसमें कुछ नहीं है तो ये भी कैंसिल। इसका मतलब आपका जवाब है या तो ए और या सी, ठीक है ना। लेकिन एक दिक्कत क्या है कि इसमें यू वर है और इसमें क्या है? वर यू है, यानी कि पहले हेल्पिंग वर्ब है और वाक्य किस फॉर्मेट में है? क्वेश्चन फॉर्मेट में है। इसलिए प्रश्नवाचक वाक्य में, इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट से पहले आएगी। जवाब हो जाएगा ए फॉर अहमदाबाद। द प्रिंसिपल हैज ग्रांटेड हिम अ स्कॉलरशिप। हैज और ग्रांटेड, हैज ग्रांटेड के पैसिव हमेशा दोस्तों बिन से बनते हैं। किसमें है? इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो इसका मतलब है हैज बिन ग्रांटेड, ये थर्ड फॉर्म में हो गई, और ये हो गया बाई प्लस प्रिंसिपल। इसका मतलब आपको कुछ नहीं करना, बी करके आप निकल लीजिए दोस्तों। बिफोर फेस्टिवल्स द शॉप्स आर थ्रोंग्ड विद मैन, वीमेन एंड चिल्ड्रन मेकिंग वेरियस परचेजेस, राइट? बिफोर फेस्टिवल्स, द शॉप्स आर थ्रोंग्ड, दुकानों में भीड़ भाड़ हो जाती है, आदमियों की, औरतों की और बच्चों की, मेकिंग वेरियस, और वो खरीदारी करते हैं। थ्रोन का मतलब है भीड़ भाड़ से भरपूर हो जाना। Men, women and children throng the shops before festivals making various purchases, right? Make purchases ये throng verb नहीं है, ये are thronged by people है। ये ड्यूरिंग पीपल थ्रोंग ये भी एक्टिव है। इसमें मैन, वीमेन, चिल्ड्रन तीनों है, और इसमें केवल पीपल है। सही जवाब क्या है? ये ऑलरेडी, ये भी पैसिव है, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, बी, और बी करके आप निकल लीजिए। ये आपका पैसिव कंस्ट्रक्शन हो गया, राइट? आई डोंट लाइक पीपल कीपिंग मी वेटिंग, आई डोंट लाइक पीपल कीपिंग मी वेटिंग। आई डोंट लाइक पीपल और कीपिंग, और ये मी ऑब्जेक्ट है, इसलिए वेटिंग का तो पैसिव हो नहीं सकता। और आई डोंट लाइक पीपल आर केप्ट, पीपल आर केप्ट नहीं होगा, नहीं होगा, बीइंग आना चाहिए कहीं ना कहीं। ये रहा बीइंग, ये पीपल के साथ बीइंग है, पीपल बीइंग आर बीइंग केप्ट। पीपल, देखिए दोस्तों यहां हमको पता लगे गड़बड़ है क्या। ये सब्जेक्ट है, वर्ब बाद में आई है, और यहां देखिए आप, ये ऑब्जेक्ट है, कोई बात नहीं, लेकिन इसके बाद में वर्ब है। इसका मतलब ये गलत है। इसका मतलब ये है कि बीइंग और प्लस थर्ड फॉर्म ये अगर आ गई
इसका मतलब सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और ये कैसे बना, ध्यान से सुने, मैं आपको बताता हूं। आई डोंट लाइक का आई डोंट लाइक का आई डोंट लाइक चारों में ऐसे दिया हुआ ना, इसका मतलब सारा खेल जो है पीपल पीपल पीपल, ये इसके बाद फिर से आई डोंट लाइक के चारों रिपीट हो गए, फिर पीपल रिपीट हो गया तीन में रिपीट हो गया, इसमें रिपीट नहीं हुआ। अगर इसमें रिपीट नहीं हुआ तो 100% आंसर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। हैज अ डॉग एवर बीटन यू, क्या तुमको कभी किसी कुत्ते ने काटा है? हैज अ डॉग, बीटन कौन से फॉर्म में है? थर्ड फॉर्म में है। अगर थर्ड फॉर्म में है तो कहीं ना कहीं थर्ड फॉर्म के पैसिव में बिन आना चाहिए। इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये रहा बिन बीटन। अच्छा, डॉग क्या है? सब्जेक्ट है, ये इधर चला गया और तुम्हें काटा गया, तुम ऑब्जेक्ट हो, तो तुम इधर आकर के किस में कन्वर्ट हो गए दोस्तों? यू में। यू में कन्वर्ट हो गए। वाक्य क्वेश्चन में है, हैव के साथ यू आ गया। एवर बिन बीटन बाय अ डॉग, कुछ नहीं करना, बी करके निकल लो दोस्तों। दे विल आस्क यू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एट द इंटरव्यू, वो लोग तुम इंटरव्यू में बहुत से क्वेश्चंस पूछेंगे। विल आस्क, जो भी दोस्तों विल शैल के क्वेश्चन होते हैं या मॉडल के क्वेश्चन होते हैं, बी में बनते हैं और बी के बाद थर्ड फॉर्म आ जाती है। बी आस्क्ड, ये विल बी आस्क्ड, ये आर है, ये बीइंग है, ये बीइंग है। सारे कैंसिल कर दो, 5 सेकंड में एक करके निकल लो। आपको कॉलेज लेक्चरर नहीं बनना, आपको पीएचडी नहीं करनी, सुनील सर के साथ आपको गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करनी है। कॉलेज का टीचर्स का एग्जाम होगा तो पैसिव वॉइस पढ़ाने में 18 दिन लगेंगे। कितने दिन? 18 दिन। हम लोग फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर पढ़ाते हैं, पैसिव में 18 दिन लग जाते हैं। ठीक है दोस्तों, 14 में आइए। अवर कॉलेज वॉज गिवन वर्ब की थर्ड फॉर्म में है, ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब के साथ में। अवर कॉलेज वॉज गिवन, इसका मतलब ये ऑलरेडी क्या है दोस्तों? ये ऑलरेडी पैसिव है। और अगर ये ऑलरेडी पैसिव है तो एक्टिव बनाना है, तो वॉच के एक्टिव हमेशा V2 से बनते हैं। ये रही वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये रही वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये वाज गिवन का वाज गिवन, ये वाज गिवन का वाज गिवन, ये जस्ट का तस दे दिया, जस्ट का तस दे दिया, तो बी और सी आपके ऑप्शन नहीं हुए, है ना। आवर कॉलेज गेव अस अ गिफ्ट व्हेन शी रिटायर्ड, जब वो रिटायर हुई, ये रहा व्हेन शी रिटायर्ड, ठीक है ना, वो इसमें भी रिटायर हुई। ओ सॉरी, कॉलेज नहीं, आवर कलीग है, आवर कलीग है, ठीक है ना, तो वो रिटायर हुई, तो ये वो बंदी है, ये वो बंदी है दोस्तों। आई एम सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया, वो कलीग है, ठीक है। वी गिव, तो हमारी कलीग को हमने दिया गिफ्ट जब वो रिटायर हुई। और इसमें क्या है? हमारी कलीग ने हमें दिया एक गिफ्ट, हमें नहीं दिया, हमारी कलीग को हमने दिया। सही जवाब है, कलीग को गिफ्ट मिला। डी फॉर देहरादून। ये कॉलेज नहीं था, कलीग था। द थिफ क्लाइम्ड ओवर द वॉल विदाउट बीइंग सीन, क्लाइम्ड ओवर द वॉल, विदाउट और ये बीइंग है, और बीइंग के बाद में क्या है दोस्तों? वर्ब की थर्ड फॉर्म है। एक अच्छा स्टूडेंट पहले ये बोलेगा, पहले समझेगा कि यार ये तो ऑलरेडी पैसिव है। अगर ये पैसिव है तो हमें इसका क्या बनाना है? हमें इसका पैसिव का एक्टिव बनाना है। तो क्लाइम्ड ओवर द वॉल, दीवार के ऊपर से चढ़ करके चोर बिना किसी की नजरों में आए भाग गया, चोर को चढ़ाया गया। वॉज प्लस थर्ड फॉर्म में, वॉल वॉज क्लाइम्ड ओवर बाय द थिफ। ये बीइंग, ये देखिए, ये बीइंग का बीइंग है और सीन का सीन है, ठीक है ना। और यहां पर भी विदाउट बीइंग सीन, द थिफ क्लाइम्ब ओवर द वॉल, ये भी है, ठीक है ना। तो ऐसे में ये ऑप्शन भी बीइंग सीन है। सी फॉर्म में कौन सी वर्ब है दोस्तों?
विदाउट बीइंग सीन। आपके पास उपाय नहीं दोस्तों, वैसे तो इसमें चारों ऑप्शन ही गलत है, लेकिन हम इसमें डी में जाएंगे। ठीक है ना, इसमें हम डी में जाएंगे इस ऑप्शन में, क्योंकि द थिफ क्लाइंड ओवर द वॉल, प्रीपोजिशन ओवर आने की वजह से हम इसमें ये वाला ऑप्शन नहीं लेंगे, विदाउट एनीवन। और विदाउट के बाद में आपको पता है ये सॉ नहीं आएगी, विदाउट प्रीपोजिशन है, इसके बाद में सब्जेक्ट बनेगा नहीं, तो ये वर्ब नहीं होगी। तो वैसे डी के साथ में हम जाने, तो ऐसे में डी के साथ भी नहीं जाएंगे हम। अब हमारे पास उपाय नहीं, अब हमारे पास उपाय है ए। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन बहुत बहुत ट्रिकी होते हैं, देखो टीचर को भी उलझा देते हैं। ठीक है ना, ये नहीं हो सकता, क्योंकि विदाउट एक प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन के बाद में सब्जेक्ट और वर्ब आ नहीं सकते, क्योंकि कनेक्टिव नहीं है। कनेक्टिव नहीं है तो डी हमारा ये हो गया, तो हम इसको मानेंगे दोस्तों कि ये पैसिव में गया है। आप लोगों की क्या राय, मैं रिक्वेस्ट करूंगा क्वेश्चन नंबर 15 का कमेंट जरूर लिखेंगे। आप क्वेश्चन नंबर 15 का कमेंट लिखेंगे, और कमेंट लिखने के बाद में मैं गारंटी देता हूं आप में से 90% लोगों का आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, इस चीज का थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। और कोई दिक्कत आपको हो तो टेलीग्राम चैनल पे आइए और उसमें डिस्कशन कीजिए। ठीक है ना, थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग प्रेजेंट। वैसे तो आज आपको आज आना है, आपको 2 बजे का मैं सेशन रख रहा हूं दोपहर को दोस्तों। ठीक है, तो आज 2 बजे आपको मेरे साथ अनअकैडमी पे आना है, वहाँ डिस्कशन राउंड चलेगा, और इस डिस्कशन राउंड में आप मेरे साथ रहेंगे। आज क्लास है अनअकैडमी पे, ठीक है, तो उसके लिए आप मेरे साथ रुके रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों, ठीक है, और टीचिंग पॉइंट्स को अच्छी तरह से देखेंगे। ठीक है, थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू।